नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। और आप लोगों को पता होगा कि हम डेली जो है प्रीलिम डोज की करंट अफेयर आपके सामने रखते हैं, ताकि आप लोगों को स्टेट पीसीएस या संघ लोक सेवा आयोग या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछा जाता है उसी को ध्यान में रखते हुए हम डेली करंट अफेयर आप लोगों को रखते हैं, ताकि आप लोगों का परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा मिले, आप अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें करंट की। तो चलिए आज प्रीलिम डोज का डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। जलगांव केला, ये जो है केला है और ये कहाँ का है? जलगांव का। अब जलगांव जो है एक गांव है बच्चों, क्या है? एक गांव है। पूछा जाएगा कि जलगांव गांव कहाँ पे है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एक गांव है जलगांव, जहाँ पे केले की उपज क्या होती है? काफ़ी होती है, काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होती है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है, प्रश्न तो ये उठता है। तो सबसे बड़ी बात है जलगांव केला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और एक खास बात इसकी और बता दे रहे हैं, इसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान है, मतलब ये पहले से ही प्राप्त है। जीआई टैग जो है इसे पहले से प्रदान किया गया है, पहले से ही प्राप्त है। तो अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस जलगांव जो केला है इसको दुबई के लिए क्या किया गया है? निर्यात किया गया है। दुबई में निर्यात किया गया है, यानी दुबई में इसको जलगांव केला को क्या किया गया है? भेजा गया है। यानी दुबई में इसके भारत के जो महाराष्ट्र का जो जलगांव केला है दुबई में निर्यात किया गया है, और उससे जो है लगभग 619 करोड़ रुपये की केला जो है दुबई में भेजा गया है। और 1.91 लाख टन केला निर्यात हुआ है। लाख टन जो है केला क्या हुआ है? निर्यात हुआ है। तो पूछा जाता है कि हाल ही में जो जलगांव केला दुबई के लिए निर्यात किया गया है वो कहाँ का केला है? तो पहला तो महाराष्ट्र का केला है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई के बारे में बच्चों हमने पहले भी बताया है कि जीआई क्या होता है। जीआई जो टैग प्रदान किया है, इसे पिछली वीडियो आप देखेंगे जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में जाके आप करंट अफेयर की जितनी भी वीडियो है उसमें देखेंगे तो आपको जीआई की इस तरह की न्यूज़ हम लाते रहते हैं और आपको उसमें फायदा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? पायरोस्टिया लालजी। पायरोस्टिया लालजी की एक क्या है? एक काफ़ी की नई प्रजाति है। क्या है? काफ़ी की क्या है? नई प्रजाति है। ये काफ़ी की नई प्रजाति है जिसकी अभी हाल ही में खोज की गई है। क्या की गई है? खोज की गई है। काफ़ी की एक नई प्रजाति है जिसकी हाल ही में क्या की गई है। तो पूछ सकता है पायरोस्टिया लालजी का संबंध किस चीज़ से है? तो काफ़ी से है और एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो कि कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। पूछ देता है कि अभी जो हाल ही में खोज की गई काफ़ी की नई प्रजाति पायरोस्टिया लालजी कहाँ की प्रजाति है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो ये है न्यूज़ इसकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ा जाए आगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है अरोड़ा तंवर। अरोड़ा तंवर। न्यूज़ क्या है इसकी? अरोड़ा तंवर जो है ताइक्वांडो एथलीट है। क्या है ये? पहले तो इनके बारे में जान लीजिए। क्या है? ताइक्वांडो एथलीट हैं। ताइक्वांडो क्या है? एथलीट हैं। अरोड़ा तंवर क्या है? ताइक्वांडो क्या है? एथलीट हैं। इन्होंने जो टोक्यो का पैरा ओलंपिक जो होता है, ओलंपिक खेल होता है, पैरा ओलंपिक खेल होता है जो दिव्यांगजनों को के दृष्टि में होता है, पैरा ओलंपिक आप लोगों को पता ही होगा। तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसके लिए इन्होंने क्या किया है? क्वालिफाइंग किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए इन्होंने क्या किया है? क्वालिफाइंग किया है। तो प्रश्न तो यही पूछ देगा अरोड़ा तंवर का संबंध किस खेल से है? तो ताइक्वांडो एथलीट से है। ठीक, और किसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है? टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो कि अभी 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 के बीच में, 24 से 5 सितंबर 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही न्यूज़। तो पूछ देता है डायरेक्ट खिलाड़ियों के नाम या इनसे किस खेल से संबंधित है,
तो ऐसे पीसीएस वगैरह में खास कर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ देखते हैं लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। अभी कुछ दिन पहले बच्चों हमने पढ़ाया था आप लोगों को, आपको सबको, जो पिछली हमारी वीडियो थी करंट की, उसमें पढ़ाया था कि नीति आयोग जो है भारत का सतत विकास के संदर्भ में जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें जो है केरल जो है शीर्ष स्थान पे था और सबसे निचले पायदान पे बिहार था। उसी संदर्भ में लैंगिक समानता के संदर्भ में नीति आयोग का जो सतत विकास रिपोर्ट है, इसमें जो है लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ जो है अच्छा प्रदर्शन के मामले शीर्ष स्थान पे बना है। यानी छत्तीसगढ़ का जो है लैंगिक समानता के मामले में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग द्वारा क्या किया जाता है, भारत सतत आयोग, भारत सतत विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। और आपको पता होगा कि इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है, केरल, और निचले पायदान पे कौन सा है, बिहार। लेकिन लैंगिक समानता के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, छत्तीसगढ़। कौन सा बन गया है, छत्तीसगढ़। तो एक प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की जो लैंगिक समानता है वो अच्छी यानी बेहतर प्रदर्शन, सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला है। छत्तीसगढ़ जो है लैंगिक समानता के मामले में शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, ऊपर का मिटा दिया जाए। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, होम इन द वर्ल्ड, होम इन दी वर्ल्ड। होम इन दी वर्ल्ड क्या है, एक पुस्तक है जो कि अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी जा रही है और इसका जो अमर्त्य सेन द्वारा तैयार की जा रही है और ये जो है जुलाई में क्या होगी, प्रकाशित होगी। जो ये पुस्तक है जुलाई के महीने में क्या होगी, प्रकाशित होगी। और अमर्त्य सेन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये जो है भारत के अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। क्या है ये, अमर्त्य सेन के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। ये अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं, तो यानी ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। उन्हीं के पुस्तक का नाम है होम इन दी वर्ल्ड, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, पहले से ही दिया गया है, इनके बारे में रही न्यूज़। और ये जो पुस्तक है जुलाई महीने में प्रकाशित होगी। ठीक है, तो होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, अमर्त्य सेन की। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट, यूनेस्को द्वारा जो साइंस रिपोर्ट, यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट, ये जो है विज्ञान, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और इनोवेशन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके संदर्भ में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशन के संदर्भ में ये रिपोर्ट क्या की जाती है, जारी की जाती है बच्चों। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है 5 साल में एक बार जारी की जाती है, 5 साल में एक बार यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, 5 साल में एक बार जारी की जाती है। ठीक, ये तो रही इसकी न्यूज़। और इसमें जो है प्रत्येक संस्करण में जब भी ये रिपोर्ट जारी की जाती है तो भारत का एक अध्याय, भारत के संदर्भ में क्या होता है, एक अध्याय को शामिल किया जाता है। एक अध्याय यानी एक चैप्टर क्या रहेगा, भारत के संदर्भ में रहेगा। ठीक है, और जो इस बार का जो भारत के इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है भारत का एक चैप्टर, इसमें है सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। ये जो है
जो अध्याय शामिल किया गया है भारत के लिए, जो मैंने बताया कि आप लोगों को प्रत्येक साल 5 साल पर जारी किया जाएगा, इसमें एक अध्याय किसका होगा, भारत का होगा। और इस बार जो अध्याय को शामिल किया गया है भारत के ओर से, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडी, इसको जो है भारत के किसके द्वारा लिखा गया है, इस टॉपिक को सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज को सुनील मणि द्वारा इसको तैयार किया गया है। सुनील मणि के द्वारा ये टॉपिक तैयार किया गया, यानी ये जो अध्याय तैयार किया गया है, और जो कि त्रिवेंद्रपुरम के रहने वाले हैं, जो कि त्रिवेंद्रपुरम के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है किसकी बात की गई है, वही भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की बात की गई है इस स्टडीज में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पे नजर डालते हैं। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सतत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, सतत विकास सूचकांक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे रिलेटेड न्यूज चर्चा में न्यूज आई है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को कोशिश कीजिए कि पूरी से पूरी देखा करिए, क्या पता कौन सी न्यूज आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाए। तो सतत विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट आई है, इसको कौन जारी करता है इसको, SDN, यानी यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का SDN जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र का कौन जारी करता है, SDSN, यानी इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क, हिंदी में बोलते हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसमें जो है 2030 के लिए तक सतत विकास के मानकों को बताया गया है। पहले से ये प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। और इसमें जो है न्यूज़ में फिनलैंड जो है सर्वोच्च स्थान पे है। फिनलैंड जो है सर्वोच्च स्थान पे है। और ये जो रिपोर्ट तैयार होती है 6 मानकों पे तैयार होती है। कितने मानकों पे, 6 मानक है। इस रिपोर्ट के कितने पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं इसको देख लेते हैं। शिक्षा है, इसमें शिक्षा को भी लिया जाता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन से मानक पैरामीटर लिए जाते हैं, शिक्षा को लिया जाता है, स्किल को लिया जाता है, कौशल, स्वास्थ्य, हेल्थ को लिया जाता है, हेल्थ और कल्याण, स्वच्छ ऊर्जा, एनर्जी, इस टॉपिक पे भी चर्चा की। उसी के आधार पे रैंकिंग तैयार होती है। स्वच्छ ऊर्जा और क्या लिया जाता है, सतत, यानी सतत सस्टेनेबल, सतत रूप से भूमि का उपयोग, सतत भूमि का उपयोग कि आप मतलब भूमि के, इसमें इस रिपोर्ट में बताया जाता है सतत का मतलब ही यही होता है कि आने वाली हम जो नेचुरल की चीज़ें हैं हम इतनी मात्रा में अपने ज़रूरत के अनुसार उतने ही यूज करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या हो, शेष बची रहे, उनके लिए भी छोड़ा जा सके। यानी अत्यधिक दोहन यानी अत्यधिक यूज करना क्या है, हानिकारक है। इसलिए उसको एक सतत रूप से यूज कीजिए ताकि पर्यावरण के संतुलन बना रहे, प्राकृतिक और मानव जीवन का संतुलन निरंतर रूप से चलता रहे। यही इस रिपोर्ट में सतत जो विकास सूचकांक है इसका मेन यही टारगेट होता है। उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कौन सा देश कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इन सारे बिंदुओं पर कैसे काम कर रहा है। और सतत शहरों और डिजिटल के बारे में बात की जाती है। सतत शहरों और डिजिटल की डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, यानी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है वो सतत रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे कोई पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, या फ़ायदा हो रहा है तो किस संदर्भ में फ़ायदा हो रहा है, या कितने कौन कौन से रे वगैरह जो भी सारी चीज़ें यूज हो रही हैं उसको
पर्यावरण की दृष्टिकोण से या सतत विकास के दृष्टिकोण से कितना फायदेमंद साबित है या कितना नुकसानदायक है। उसी संदर्भ में रिपोर्ट जो है 6 मानकों पे तैयार होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और चूँकि आज न्यूज़ जो है कम रही तो उतने उसी हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट रही उतने ही टॉपिकों को हमने कवर करने की कोशिश की। तो आज जो है इतना ही टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बस लास्ट में हमें कहना चाहेंगे, अगर आप लोग वीडियो को कोशिश करिए पूरी देखा करिए और जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो पड़ी हैं आप प्ले स्टोर में जाके पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो हमारे दूसरे सर हैं प्रदीप जी, वो जो है डेली जो है डिटेल एनालिसिस करते हैं करंट अफेयर पे, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और हमारी जो सीरीज चलती है प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टेट बीसीएस हुआ या संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हुआ, वो जो है रिटेन वर्क कराता है, लिखित एग्जाम मेंस का होता है, उसी के संदर्भ पे एक डिटेल एनालिसिस कराते हैं। और उसमें जो जीएस फर्स्ट से लेकर जीएस 4 तक या पेपर होते हैं करंट का, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसी के संदर्भ में वो बात करते हैं। और आप लोग प्ले स्टोर में जाके दोनों वीडियो आप लोग देखा करिए डेली के डेली, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हम और अधिक से अधिक अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाएं, जिससे एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिले। और लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। और कोई भी इसमें कमियां हों, आपको लगता है कि कोई चीज़ सजेशन के तौर पे हो या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाया करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।